नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ टाइम्स में। आज हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं कुंवर जितेंद्र बना से, जिन्हें हम गुरु कहें या बना कहें, इसमें बहुत ही बड़ा संशय का विषय है ये। हम उन्हीं से जानेंगे जो कि एक दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। लोग कई प्रकार के लोग इनके पास में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ये उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अन्य प्रदेशों से भी मंदसौर जिले की इस धरा पर ऐसे गुरुदेव का होना हमारा सौभाग्य है। तो चलिए हम गुरुदेव के पास ही चलते हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका यथार्थ टाइम्स पर। जय श्री अम्बा जी। गुरुजी, जैसा कि आपके नाम से स्पष्ट होता है, कुंवर जितेंद्र बना, आप एक राजपूत कुल से बिलोंग करते हैं, एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में ये आध्यात्म की राह, ये भक्ति की राह, ये किस प्रकार से आपके मन में विचार आया, किस प्रकार से ये आगे क्रियान्वयन किया आपने? जन्म जायसु शूद्र, संस्कार जायसु द्विजन्म। यदि संस्कार आपके अच्छे हों तो कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं। दूसरा है कि जगदम्बा की अनुकृपा, ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो मेरी माता जो है, मुझे 9 वर्ष की आयु से, मेरी स्वयं जो जगजननी जिसने जन्म दिया है, उन्होंने मुझे बताया है, वो बचपन से वो पूजा करते थे माता जी की। उनका विवाह हुआ, यहाँ घर पे आए, उसके बाद उनकी तरफ से जब उनको मैं देखता था तो उसी लगन में मैं भी पूजा करने लग गया। कहीं समय तक मैं पूजा करा, छोटे से। ना तो मुझे मंत्र आता है, ना कोई तंत्र आता है। बस जगदम्बा की ऐसी असीम कृपा बनी कि जो भी सामने वाला व्यक्ति बैठे हैं, उनकी कृपा से मैं उनका पर्चा बना कर दे देता हूँ। और आज से ही नहीं, लगभग मैं 4th क्लास यानी 4थी क्लास में मान लीजिए, उस समय से मैं इस पर्चे में, इस दरबार में हूँ। और प्रथम बार जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई कि गांव, हमारे पास में गांव लगता है हतूनिया, वहाँ से 2 सज्जन पधारे। बोला कि बना इतनी दिक्कत है, देखो जैसे आपने कहा कि बना बोले कि गुरुदेव, तो कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई तो मैंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जन कल्याण में जाऊंगा। या मुझे कोई बुरा कहे, भला कहे, या झूठा कहे, या मक्खार कहें, पर मेरी जगदम्बा की इतनी कृपा है कि जहाँ भी जाता हूँ इसकी कृपा से मैं विजय होकर आता हूँ। जब वो पधारे तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे इतनी दिक्कत परेशानी है क्यों? मैंने कहा कि आपके खेत की मेड़ पर लगभग 9 हाथ अंदर एक बालाजी की मूर्ति दबी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, हो गया तो हो जाएगा, तो हम भली भांति उसकी स्थापना करेंगे और आपके दरबार को, आपकी जगदम्बा को पूजेंगे। मैंने कहा कि ठीक है साहब। जब वहाँ पर खुदवाई करी गई जेसीबी से, देखो ये बात भी लगभग 2009 की है, वहाँ पर पंचमुखी बालाजी की मूर्ति निकली और आज बड़ा भव्य मंदिर बन गया। उस प्रजा को देखकर, उस सिलसिले को देखकर भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया। पहले, अभी तक मैं सोशल मीडिया किसी के माध्यम से, मुझे समय नहीं मिलता क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ। उसके बाद भक्त आने लग गए और जब उनके दुखों को देखा, जब वो रोते थे, तब मैंने ये कार्य चालू किया। और उसी दिन से संकल्प लिया कि कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, घर तहस नहस हो गए। तो मैंने कहा कि कथा, जगदम्बा, अध्यात्म में जाने की मेरी कोई रुचि नहीं थी, पर इन्हीं की कृपा से देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत 18,000 श्लोक, 318 अध्याय और 12 स्कंद, जगदम्बा की कृपा से मैं छोटे छोटे इनकी कृपा हो जाती है, उस कथा के माध्यम से बताता हूँ। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, उस गांव में संकल्प के साथ संकल्प दिलवाता हूँ और मांस मदिरा और बलि प्रथा का त्याग करवाता हूँ। जिस प्रकार से आपने अपना उद्देश्य बताया कि आप मांस मदिरा, शराब और समाज की कुरीतियों के जागरूकता लाने के लिए इस अध्यात्म की राह में आए हैं, माता रानी जगदम्बा का आप पर आशीर्वाद है, तो आपका जो ये उद्देश्य है, मांस मदिरा छुड़वाना, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं शराब से, इस उद्देश्य में आपको अब तक कितनी सफलता मिली, कहाँ तक आपको सफलता प्राप्त हुई है? लगभग 9 साल की आयु से लेकर अभी तक 3600 गाँव में हमने मांस मदिरा, बलि प्रथा का त्याग करवाया है। ऐसे अनेक गांव हैं, होशंगाबाद का बाबई, उपलई, पाताखेड़ी, अभी आपके पास इसी गांव के पास, सीतामू के पास रठाना, महुआ,
अनेकों नाम हैं, इतने संज्ञान में नहीं आएंगे मेरे, पर लगभग लगभग आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं कथा के बारे में, पर्चों के बारे में, अनेकों से पूछा, भिन्न भिन्न से आपको चर्चाएं मिलेगी जगदम्बा की कृपा से। जिस प्रकार से आप बताते हैं कि माँ जगदम्बा की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप लोगों का पर्चा बनाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, पर गुरुजी कहीं ना कहीं विज्ञान इस बात को झुठलाता है कि यह एक ट्रिक है, यह एक कला है। इस पर आपका क्या कहना है? लोगों का मानना अपने स्तर से है। जैसे कि राम सेतु को भी काल्पनिक बताई गई है, कहीं न कहीं प्रभु का अंश है, ऊर्जा है। मान लो कि छोटी सी छोटी मशीन को बनाने के लिए कीलों की आवश्यकता पड़ती है, यदि उस कील को ना लगाए तो जहाज डूब जाता है। इनकी कृपा ना हो तो सूर्य उदय ना हो, चंद्रमा की लाली ना हो, सितारे ना बरसे, पानी ना बरसे। विज्ञान भी है उनकी स्तर से, पर जगदम्बा की कृपा भी अनेक है, अनेकों जगह बरस रही हैं। जैसे कि राम सेतु को मैंने बोला आपको काल्पनिक बताया है, पर आज भी पानी पे पत्थर तैर ही रहे ना। इसे जगदम्बा की कृपा है, जहाँ है इनके चरण पड़ते हैं, जहाँ इनकी धूल पड़ती है, वहाँ लोग, उनका गांव, उनका घर स्वर्ग बन जाता है। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि आप अध्यात्म के साथ साथ में, कथाएं करने के साथ साथ में, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। आपका माँ जगदम्बा के नाम से ही विद्यालय भी हैं। ऐसे हमारी टीम ने जब रिसर्च करी आपके ऊपर, तब हमने पाया। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ में किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से हैंडल कर पाते हैं आप? देखिए, सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, परंतु 3 सूत्रों के मतलब, निःशुल्क शिक्षा और उत्तम शिक्षा हो, चिकित्सा अच्छा हो और उत्तम हो, और न्याय उत्तम हो। इन तीनों चीज़ों को मैं नहीं कर सकता हूँ, संभव नहीं। कृपा है तो मेरे अंदर ऐसा विचार आया, क्यों ना एक विद्यालय ओपन किया जाए, वहाँ पर बेटियाँ, बहनें, बच्चे सब पढ़कर ये बनकर इन तीनों व्यवस्था को सुधारे। इसलिए स्कूल को ओपन किया, स्कूल को खोला गया। साथ साथ स्कूल को भी मैं देखता हूँ कभी कभी आकर, कथाएं के समय नहीं मिलता है कथाओं के कारण, तो लगभग हमारी जो टीम है शिक्षकों की, सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, वो बड़े व्यवस्थित तरह से चलाते हैं। अभी शिक्षकों की हमने भर्ती करी केवल इसलिए, दूसरा कि इंग्लिश या हिंदी नहीं, साथ में गीता, अनेक जैसे शास्त्र में श्लोक वगैरह चलते हैं, गायत्री मंत्र हैं, ऐसे भजन हैं, ऐसे भी बच्चों को हम सिखाते हैं, जिससे उनका जीवन सुधरे, उनका परिवार सुधरे, और आगे जाकर जो मैंने कहा आपको शिक्षा भी सुधरे। अगर मैं पढ़ाऊंगा, मैंने कहा बच्चों को बेटा आपको पढ़ना है लिखकर, और आगे आपको शिक्षक बनना है, और निःशुल्क शिक्षा और उत्तम शिक्षा देना। यदि कुछ बेटे हमारे उसमें से डॉक्टर बन गए तो वो अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा इलाज देंगे। कुछ बेटे हमारे जज या वकील बन गए तो वो अच्छा और उत्तम न्याय करेंगे। इसलिए हमने स्कूल ओपन किया है। गुरुजी, जिस प्रकार से बताया जाता है कि आप दरबार लगाते हैं, तो आपके दरबार में अर्जी किस प्रकार से लगाई जाती है, और क्या ये सब पहले से प्लान किया जाता है कि किससे बुलाना है दरबार में, किससे क्या बातचीत करना है, किसकी क्या ये पहले से प्लानिंग की जाती है, या फिर जिस प्रकार से हमारे एक बहुत ही विद्वान गुरु हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उसी प्रकार से आप लोगों को बीच में से उठाते हैं, उसी प्रकार से आप पर्चा बनाते हैं और उनकी समस्या बताते हैं? देखो श्रीमान जी, सबसे बड़ी के धीरेन्द्र गुरु जी, उनको प्रणाम, उनकी शिक्षा को प्रणाम, उनकी भक्ति को प्रणाम। सबसे बड़ा कि हमारे दरबार लगाने का है तो वही रूल्स, पर थोड़ा सा परिवर्तन क्या है कि जब 7 दिन से जो कथा सुनने आते हैं, तो उसमें से एक दिन, 7 दिन में एक दिन हम दरबार का रखते हैं। कहा भक्तों को कहते हैं कि कथा सुनने आओ तो अपने दुख और तकलीफों को जगदम्बा के सामने रखो कथा के माध्यम से, और कथा के एक एक शब्द को सुनो, और 7 दिन में अगर आपकी अर्जी सच्ची हुई, आपकी भक्ति सच्ची हुई, तो आपका जरूर नंबर आएगा। और ऐसा नहीं कि पहले से साजिश होती है, किसी को भी अगर आपको लग रहा है किसी भी को उठा दो, उसका पर्चा उसी का बनकर आएगा जगदम्बा की कृपा से। और ऐसा नहीं है कि माता जी मुझे दिखती हैं, ऐसा अनुभव होता है, और अनुभव के कारण श्रीमान जी में पर्चा बना कर दे देता हूँ। गुरुजी, आपका कहने का अर्थ है कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जिसकी कृपा से आप लोगों की समस्याएं जान पाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें बताते हैं। जैसे कि हम स्वर निकालते हैं, सा रे पा मा, दिखते हैं आपको बटन, पर धुन कितनी प्यारी आती है।
ऐसे ही इनमें आत्म ज्योति, ज्योतियाँ कई प्रकार की होती है, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, दीपक का प्रकाश। ऐसे ही जगदम्बा के शरणों में हम गए तो उन्होंने आत्म ज्योति जगाई, और आत्म ज्योति वो अनुभव जिसका करवा दे उसी का पर्चा बना देते, बाकी और कुछ नहीं है। गुरुजी, अभी संज्ञान में आया कि कुछ दिन पूर्व ही आपने माँ जगदम्बा के एक भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, तो यह विचार आपके मन में किस प्रकार से आया कि आपको अपने निज गांव में भूमि पूजन करना चाहिए? क्या शासन प्रशासन के द्वारा उस मंदिर के लिए कोई व्यवस्था की गई, कोई सहयोग प्राप्त प्रदान किया गया? देखो, सबसे बड़ा शासन प्रशासन जो आपने पूछा है, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। निजी जमीन है, उसमें भूमि पूजन किया गया है, और भूमि पूजन करने का उद्देश्य, माँ जगदम्बा का मंदिर बनाना का उद्देश्य ऐसा है कि आसपास गांव से मंदसौर क्षेत्र में जब दर्शन करने आएंगे तो गर्व बढ़ेगा कि छोटे से गांव में इतना भव्य विशाल मंदिर। और जब वो मांस मदिरा, वो शराब छोड़े हुए माँ जगदम्बा की शरणों में जाएंगे तो उन्हें देखकर अपने मंदसौर जिले में भी सुधार आएगा। इसीलिए हमने भूमि पूजन लगभग 1 से 1.5 करोड़ की लागत से इसका प्रोजेक्ट है, और जगदम्बा की कृपा रही तो बहुत जल्दी ये मंदिर बनकर जगदम्बा की स्थापना होगी। गुरुजी, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि यदि दरबार आपने लगाया तो कई बार ऐसे आरोप भी लगते हैं, आप हो या अन्य कोई गुरु हो, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी टीम के द्वारा पहले उनसे संपर्क किया जाता है, उन्हें उनकी सारी जानकारी ले ली जाती है, उसके बाद में उन्हीं लोगों का पर्चा आप बनाते हैं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या आपके दरबार में भी इसी प्रकार की कुछ ट्रिक यूज़ की जाती है? देखिए श्रीमान जी, 11 जुलाई से हमारी कथा है ताल के पास कोटड़ी। आपकी टीम वहाँ पहुँची है। उस गांव में ना तो हमारी मंडली या मैं कभी नहीं गए। हमारी मंडली कथा से 1 दिन पूर्व पधारेगी, और मैं कथा से 1 घंटे पूर्व। हमें ना तो सर्चिंग करने का टाइम मिलता है और ना ही किसी से बातचीत करने का। कथा ही प्रारंभ हो जाती है और कथा करते हैं, और जगदम्बा की जब कृपा होती है उसी के अनुसार हम बनाते हैं पर्चे। और दुनिया है, लोगों की सोच है, क्योंकि ये दुनिया सब अलग अलग अपने विचारों को रखती हैं, अपने भावों को रखती हैं, और जैसे भाव मेरी जगदम्बा को पसंद है उसी भाव में हम रम कर कहते हैं कि जहाँ आनंद होता है वहीं परमानंद आ जाता है। और कथा में जब आनंद बरस, जो आरोप प्रत्यारोप, जो झूठ कपट लगाने वाले हैं वो उनकी जगह अच्छे हैं, और जो जगदम्बा के भक्त हैं हम उनके पर्चे बना कर दे देते हैं। बाकी इसमें सर्च करने का या हमारी मंडली या हमारी टीम किसी के पूछने के बाद किसी से सवाल जवाब, ऐसा नहीं कि किसी से आप, जैसे आप श्रीमान जी आप ही पूछ लीजिए कि आप आए और आपसे पूछ लिया आपकी तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, ऐसा नहीं है। आप भी किसी को उठा के ला सकते हो। आप आना दरबार में, आप जिसको उठाओगे उसके पर्चे बना कर दे देंगे। ठीक है। गुरुदेव ने हमें 11 जुलाई की होने वाली कथा में आमंत्रित किया है। हम भी देखना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में। क्या वाकई में इसी प्रकार से दरबार में अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनजान व्यक्ति को उठाया जाता है, या फिर इसमें कोई ट्रिक होती है? गुरुदेव ने स्वयं हमें आमंत्रित किया है। हम विज्ञान और भगवान दोनों में विश्वास करते हैं, देखते हैं और आप तक ये सारी सूचनाएं पहुंचाएंगे। गुरुदेव, आपने राजपूत कुल में जन्म लिया है। राजपूत कुल में जन्म लेने के बाद में क्या आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, या आपने ऐसा कोई विद्यालय, ऐसी कोई संस्था में गए जहाँ से आपने भागवत कथा, श्लोक वगैरह सारी चीज़ों का पठन पाठन किया हो? ना तो मैं कई शास्त्र पढ़े, ना किसी गुरुकुल में गया। बस मेरी माता की जो कृपा बरसी उनके अनुसार ही मैं कथा में गया। उन्हीं का ही कृपा से मैं कथा करता हूँ, और जो जो शब्द वो बुलवाते हैं वो शब्द मैं बोल देता हूँ। बाकी मैंने कहीं से अध्ययन नहीं किया है। गुरुजी, एक बात आपके बारे में ये भी कही जाती है कि आप जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, उस प्रदेश में जाने के बाद में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो, आप जहाँ जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने आप उस क्षेत्र की भाषाओं को, वहाँ के रीति रिवाजों को अपने आप अपना लेते हैं। ये किस प्रकार से, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, जैसे कि कथा से पहले मैं ना तो उस क्षेत्र का वातावरण, ना उसका भाषा
या कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। जैसे ही व्यासपीठ पे जगदम्बा की आरती होती है और मैं बैठता हूँ, तभी भी वो वाणी या वो शब्द बोल पाता हूँ। ये सच्चा है। गुरुजी, एक बात और आपके बारे में ये बताई जाती है कि जिस समय आपने जैसा कि बताया कि आप छोटे थे, आप चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय से आपने पर्चे बनाने का कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो किस प्रकार से आपको माता रानी का एहसास हुआ, माँ जगदम्बा का एहसास हुआ कि आप ये कार्य कर सकते हैं? ये आपके मन में किस प्रकार से आया कि आपको भी पर्चे बनाना चाहिए, आपके पर्चे बनाने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? ये विचार कब आया और कैसे आया? बचपन से मेरी माता की जिसने मुझे जन्म दिया वो पूजा करते थे, उनके साथ मैं भी करने लग गया। और जब पूजा करता था तो कुछ भी शब्द जो मैं बोलता था वो सच हो जाता था। ऐसे ही दुखी हथुनिया गांव के, मैंने आपको पहले ही भी बताया, फिर पुनः बताता हूँ कि जब वो आए तो मैंने उनको बताया कि साहब आपको ये श्रीमान जी ये परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ रही है। तो फिर किस कारण परेशानी आ रही है? मैंने कहा जहाँ मूर्ति दबी हुई है वहाँ आप गंदगी फैला रहे हो, उस मूर्ति को बाहर निकालिए और विधिवत रूप से आप पूजन करें, अर्चन करें, तो जगदम्बा की आप पे कृपा बरस जाएगी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आगे भी पर्चे बनाऊँ या किसी का भविष्य बताऊँ। और जब वह मूर्ति निकली और जब बाहर गई तो वो चर्चाएं फैली। उसके बाद भक्तों का तांता लगने लग गया, भीड़ लगने लग गई। अब जब दुखों को देखता था, तकलीफों को देखता था, उस लगन को देखकर, उन तकलीफों को देखकर मैंने उन भक्तों का पर्चा बनाना प्रारंभ किया। और जगदम्बा की कृपा से अनेकों का काम हुआ। किसी की गोद भरी है, कोई निर्धन था उस धनवान बना है। जगदम्बा की असीम कृपा सब पर अलग अलग तरह से बरसी है। गुरुजी, जिस प्रकार से आपने बताया कि कई लोगों की समस्याएं आपने सुनी हैं, कि कई लोगों के आपने पर्चे बनाए हैं, एक बात आपके बारे में ये भी कही जाती है कि आपसे मिलने के लिए कई अन्य राज्यों से भी कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता आपसे मिलने आते हैं। तो आपकी ख्याति इतने बाहर तक फैली हुई है, पर अपने लोकल मंदसौर में यदि देखा जाए तो इतने आप प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, या इसे क्या कारण रहे कि बाहर के लोग तो आपको जानने लगे पर अपना मंदसौर आपको नहीं जान पाया? देखिए श्रीमान जी, कहते हैं कि अपना जो मंदसौर क्षेत्र है, मैं इनको नमन करता हूँ। जहाँ मेरा जन्म हुआ इस भूमि में, मेरा मंदसौर सबसे अलग है, इसको मैं प्रणाम साक्षात करता हूँ। परंतु कहते हैं कि इस गांव में ना तो मुझे कोई पहचानता है, लगभग आसपास के क्षेत्रों में। जैसे कि कथा मेरी दूर गई यहाँ से, जो लोग मिलने आए तो जिन्होंने कथा करवाई उसके माध्यम से परिचय हुआ। मंदसौर जिले में तो मात्र अभी मैंने 3 कथा करी। एक राजाखेड़ी मंदसौर के पास, और एक सीतामऊ के पास रठाना, और सीतामऊ से आगे महुआ। बाकी मेरे अन्य राज्य और अन्य जिले में ही कथा हुई है। गुरुजी, आपकी टीम काफ़ी फैली हुई लगती है। जिस प्रकार से आप बाहर अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में आपकी कथाएं होती है, तो गुरुदेव किस प्रकार से कोई आम आदमी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिसकी वाकई में जीवन में समस्याएं चल रही है, तो आपसे संपर्क करने के लिए, आपसे मिलने के लिए क्या उसे किसी आपकी टीम से परमिशन लेना पड़ती है, या फिर अन्य पहले कहीं और अर्जी लगाना पड़ती है, या ऐसी कोई क्रियाएं करना पड़ती है? देखिए, ना तो यहाँ कोई वीआईपी सिस्टम है, यहाँ गरीब अमीर सब आ सकते हैं। बस अर्जी लगाने का इतना है कि या कथा हो या वह उस घर पर माँ जगदम्बा की जब पूजा करे, या किसी भी देवता की, कहते हैं कि एक सादे सब सदे, एक रूठे सब रूठे। किसी भी देवता की वह पूजा करता है और उसकी तकलीफ है, वो दुख है, और वो निपानिया गांव अंबाजी धाम में आ रहा है, तो उसकी जरूर समस्या सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको मिलने के लिए मेरे लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, या मेहनत करनी पड़ेगी, या बुक करवाना पड़ेगा। वो किसी भी समय आकर मेरे से मिल सकता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके यहाँ अमीर गरीब सभी आ सकते हैं, माँ जगदम्बा के दरबार में सभी का एक समान रखा जाता है। गुरुजी, आपके दरबार में कई अन्य दरबारों को यदि हम देखें तो नारियल बांधना होता है, कई प्रकार की क्रियाएं होती है जो कि अपने हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता होती है उनकी, इस प्रकार से अर्जी लगाई जाती है। तो माँ जगदम्बा के दरबार में जहाँ आपका दरबार लगता है, वहाँ पर यदि किसी भक्त को अर्जी लगाना हो तो वह अर्जी किस प्रकार से लगा सकता है? देखिए, कहते हैं कि भाव से पूजा भली। यदि आप लड्डू नहीं चढ़ा सकते जगदम्बा को, तो आप भाव से चढ़ाओ, स्वीकार कर लेती है। तो जगदम्बा ने कहा है, मुझे ऐसा आभास होता है
कि यदि आपके भाव अच्छे हैं, आपको तकलीफ आ रही है, तो आप मन में स्मरण करें जगदम्बा का, आपकी जरूर अर्जी आएंगी। नारियल बांधना, लच्चा बांधना ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आपके भाव रखिए, भाव के साथ ही आपकी अर्जी लगेगी और आपका पर्चा बनकर आएगा। जिस प्रकार से हमने पूज्य गुरुदेव के बारे में सुना था, उसी प्रकार का गुरुदेव के बारे में पाया। काफ़ी सरल स्वभाव के, सीधे स्वभाव के हमारे पूज्य गुरुदेव कुंवर जितेंद्र बना है। एक संशय अभी भी है कि इन्हें बना कहा जाए या गुरुदेव कहा जाए, पर भविष्य में ये संशय जरूर दूर होगा। आप सभी को हम इसी प्रकार से गुरुदेव से जोड़े रखेंगे, अन्य ऐसे ही आपको खबरों की अपडेट देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप सभी यथार्थ टाइम्स के।